जोहान गांव में मस्तियाँ। ये आपको हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं लग रहा था। ये गांव का सीन है जहाँ पे बच्चे गए हैं अपनी खाला के घर। कोई स्कूटी पे है तो कोई गन चला रहा है, कोई सरसों के खेत की सैर कर रहा है तो कोई आलूओं के खेत की सैर कर रहा है, कोई पैदल चल रहा है तो कोई गाड़ी पे जा रहा है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। गांव की सर्दी और गर्मा गर्म नाश्ते और पकवान। हम आए हैं खाला के घर, बच्चों की खाला के घर, जहाँ पर नाश्ते के बाद गर्मा गर्म चाय और बच्चों ने उठने के बाद नाश्ता किया है यहाँ पे और दोबारा फिर बेड पे लेट गए नाश्ता करने के बाद वही बच्चों की मस्तियाँ, किसी ने उठा ली गन तो कोई स्कूटी पे। और नाश्ते के बाद बारी आती है गर्मा गर्म चाय की और उबले हुए अंडे। लाहौर की सर्दी तो क्या ही सर्दी होती है, गांव की सर्दी का अपना ही मज़ा है। जहाँ पर जी हस्बैंड साहब पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय, उबले हुए अंडे और साथ में फूफो के मोहब्बत भरे हाथों से बना हुआ गाजर का हलवा, जो उन्होंने अपनी भतीजे की मोहब्बत में पेश किया। अल्लाह इन रिश्तों और मोहब्बतों को हमेशा कायम रखे। हस्बैंड साहब की तो वीआईपी ट्रीटमेंट हो रही है जी, और हम तो बस ऐसे ही। उसके बाद जी शहज़ादे भी बहुत मस्तियाँ कर रहे थे, किसी ने गन उठा ली तो कोई स्कूटी पे। मैंने कहा जी एक छोटा सा होम टूर भी दूँ कि किस तरह गांव के घरों में किस तरह जो है सेटिंग होती है, किस तरह के सामान होते हैं। तो यहाँ पे अब गांव वाले घर भी गांव वाले ही कहाँ लगते हैं, शहरों का सा ही समय है। तो ये वाला एक खूबसूरत सा घर, कच्चे सहन, और वो तो अब रहे ही नहीं है ना। ये बच्चियों की है स्कूटी, इस पे मेरे बच्चों ने बहुत बहुत मस्तियाँ की। ऐसे लग रहा था बस जी ये इनके लिए कोई एडवेंचर हो, जैसे पूरा गांव इसी पर ही घूमना है। और यहाँ पे वहाँ घर में चाय पीने के बाद हम आ गए अपने मामू की तरफ। 1 साल पूरे इंतज़ार के बाद वहाँ भी उन्होंने चाय और साथ में बिस्किट वगैरह और कुछ यादें जो हैं वो शेयर की गई, पुरानी यादें ताज़ा की गई। और उसके बाद जी इतना ताकतवर हलवा और चाय पीने के बाद जैसे सबके पास एनर्जी आ गई और सोचा क्यों ना बाहर घूमने जाएं। और ये सरसों के खेत तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सोने की चादर बिछी हुई हो। पूरे गांव में बहुत ही खूबसूरत मनाजर, ना कोई आलूदगी और ना कोई स्मोग और ना कुछ और। बच्चों की तो अपनी ही मस्तियाँ, अपनी ही मौजें, गन्ने के खेत। ऐसे लग रहा था जैसे गन्ने सारे ही तोड़ लेंगे। फिर बाद में खुद ही कहने लगे कि कोई छीला हुआ गन्ना जो है वो हमें दे देगा। किसी ने फूल तोड़े तो किसी ने किस तरह मस्ती की। बड़ा बेटा मेरा अमरूद के बाग में गया हुआ था, वो फिर हमारे साथ इस तरह एंजॉय नहीं कर सका। यहाँ पे मौज मस्तियाँ करने के बाद कुछ बच्चों ने सरसों के जो हैं खूबसूरत पीले पीले फूल तोड़े, और वो मुझे क्लिप में दिखा रहा था कि मामा ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, ये मैंने गुलदस्ता बनाना, ये मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। उसके बाद जी हमने जाना था अपनी बाजी के फार्म हाउस पे, जहाँ पे उनकी भैंसें, बकरियाँ और गाय वगैरह सारी थीं। और बच्चे तो इस सीन के लिए पूरा साल इंतज़ार करते हैं। रास्ते में ये गन्ने के खेत और उनसे बनने वाला जो गुड़ और ये सारा कुछ था। तो फाइनली हम पहुंच गए ये उनके फार्म हाउस में, जो एक तरफ बनाया हुआ था। बड़े बड़े जानवर देख के बच्चे तो साल की बातें उनको पहले ही याद थी, और जाते हैं कभी डरते हैं तो कभी प्यार से सारा कुछ करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, एक तरफ मेरे बहादुर शेर और दूसरी तरफ
बकरियां और ये बड़े बड़े जानवर, और उनको ऐसे डर डर के चारा खिला रहे थे। और बकरियां भी बकरियां भी समझ रही थी कि ये शहरी बच्चे इतने डर डर के क्यों खिला रहे हैं, और ऐसे लग रहा था जैसे कह रही हूँ भाई खुल के खिलाओ। अगर वो एक को खिला, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे इनकी महीने भर की फूड डिलीवरी आज ही पहुंची हो। बच्चे चारा खिला रहे थे, ऐसे लग रहा था कह रही हूँ मुझे दो। बच्चों की बहादुरी तो देखें, जैसे डर रहे हों या उनके सामने जो है डायनासोर हो, और हाथ भी कांप रहे थे। बकरियां कह रही हूँ खिला रहे हो या डरा रहे हो। तो यहाँ पे ये मौज मस्तियों का सीन जो है वो बहुत मज़े का था। बहुत इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम आप ही के जो हैं वो रिक्शे घर में खड़े हुए थे, और वो उन पर ऐसे सवारी कर रहे थे जैसे एक ड्राइवर बना और दूसरा सवारी जहाज़ पे जैसे बैठे हों। एक पायलट बना है और बाकी जो हैं वो उसकी सवारियां हैं। ये शहरों के तंग तंग कह लें, शोर शराबे वाले माहौल से निकल के ये बड़ी पुरानी बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी यादें जो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और भैंसों को चारा खिलाते हुए, तो जब वो भैंसें लंबी लंबी ज़ुबानें निकाल रही थी, तो छोटे छोटे मेरे शेर जो हैं वो देख रहे थे कि कैसे ज़ुबानें निकाल रहे हैं। उसके बाद जी हमने की एक और अपनी खाला के घर की सैर, और उसके बाद वापस आ गए बाजी के घर। और रास्ते में वही सरसब्ज खेत, गन्ने के खेत, आलूओं की फसलें, और बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हम गाड़ी से निकले। भाई गाड़ी में नहीं बैठना, पैदल चल के एंजॉय करना है। बच्चे पूछ रहे थे अच्छा इस तरह आलू उगते हैं, ज़मीन के नीचे होते हैं, एक निकलता है दो निकलता है, या किस तरह होते हैं। तो यहाँ पे पैदल भी चल रहे थे और तरह तरह के सवालात भी कर रहे थे। और गांव की रौनक, गांव की शान, और फिर बकरियों में फंसी बच्चों की जान, अभी तक जो है वही बातें कर रहे थे। घर पहुंचे तो बाजी ने अपनी मोहब्बत से बड़ा मज़े का खाना बनाया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।